किस तरह बिग ब्रदर डक्की भाई की जिंदगी में आया और डक्की भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया। वो लोग अगवा होने लगे जो डक्की भाई पर तशद्दुद करते थे, जो डक्की भाई से पैसे बटोरते थे, रिश्वत लेते थे। 14 अक्टूबर को एक खबर सामने आती है कि एनसीसीआई के एक सीनियर अफसर को घर से उठा लिया गया है। अफसर की बीवी पुलिस में रिपोर्ट कराती है, एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरे शोहर को उठा लिया गया है। एफआईआर में वो कहती है कि मेरे शोहर को अगवा कर लिया गया है, जो कि एनसीसीआई के सीनियर ऑफिसर हैं। एफआईआर में ये कहती हैं कि घर में एक व्हाइट करोला पर नंबर प्लेट्स नहीं लगे हुए थे और वो मेरे शोहर को अगवा करके ले गए। नाज़रीन, 18 अगस्त को डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर जगह पर ये ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि डक्की भाई को जुए के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त यूट्यूबर डक्की भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। NCCIA लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डक्की भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डक्की भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मदाहों के लिए बुरी खबर। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लोग डक्की भाई की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं कि ये तो हमारे बच्चों को खराब कर रहा था, हमारे बच्चों को भी जुए पर लगा रहा था। खैर नाज़रीन, अगस्त का महीना गुजर जाता है, फिर आता है अक्टूबर। इस महीने में डक्की भाई पर तशद्दुद किया जा रहा था, डक्की भाई की फैमिली से पैसे बटोरे जा रहे थे। तब डक्की भाई की जिंदगी में एक नाम आता है जिसका नाम डक्की भाई ने नहीं बताया, आप उसको कह सकते हैं बिग ब्रदर। जब बड़े भाई यानी के बिग ब्रदर डक्की भाई की जिंदगी में आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था, अक्टूबर चल रहा था। नाज़रीन, बिग ब्रदर डक्की भाई से पूछते हैं कि डक्की मुझे बताओ, क्या तुमसे किसी ने रिश्वत ली है? डक्की भाई डर जाते हैं और कुछ नहीं बताते। और एक दफा फिर बिग ब्रदर डक्की भाई के पास आते हैं कि डक्की मुझे बताओ, क्या किसी ने तुमसे रिश्वत तो नहीं ली? नाज़रीन, ये आना जाना लगा रहता है और डक्की भाई की बर्दाश्त से जब चीजें बाहर होने लगती हैं तो डक्की भाई बिग ब्रदर को बता देते हैं कि हाँ, इन्होंने मुझसे रिश्वत ली है, मेरे घर वालों से इन्होंने रिश्वत ली है और मेरे बाइनांस के अकाउंट से $3,26,000 जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 9 करोड़ रुपया बनता है, एनसीसीआई अफसरान ने मेरे अकाउंट से निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। गालिबन ये तारीख थी 10 से 13 अक्टूबर की, क्योंकि 14 अक्टूबर को एक खबर आती है कि एनसीसीआई के सीनियर अफसर को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। तब हर जगह पर ये न्यूज चलने लगती है कि इस्लामाबाद में कैसी सिक्योरिटी है इस्लामाबाद में कि एनसीसीआई के सीनियर अफसर को उठा लिया गया। जब ये मसला अदालत पहुंचता है तब ये पता चलता है कि न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर और गुजरावाला जैसे शहरों से भी एनसीसीआई के सीनियर अफसरान गायब हो रहे हैं। खैर 14 अक्टूबर को एनसीसीआई के अफसरान गायब होने लगते हैं और फिर 28 अक्टूबर को डक्की भाई की बीवी मैदान में आती है। जी हाँ, अरूप जतोई की जानिब से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अरूप जतोई की जानिब से ये बोला जाता है कि मुझे छोड़ने का 60 लाख रुपया लिया गया है और डक्की को जुडिशियल करने का 30 लाख रुपया लिया गया है और एनसीसीआई के एक सीनियर ऑफिसर की जानिब से डक्की के बाइनांस अकाउंट से $3,26,000 रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। खैर 29 अक्टूबर को एफआईए का मौक़िफ़ सामने आता है। एफआईए की जानिब से बोला जाता है कि जो जगह जगह से एनसीसीआई के अफसरान गायब हो रहे हैं वो हमारे पास है, लेकिन एफआईए की जानिब से मजीद ये भी बोला जाता है कि हमने इनको 14 अक्टूबर को नहीं उठाया, लेकिन जब अरूप जतोई की जानिब से एफआईआर दर्ज कराई गई हमने इनको सब हिरासत में लिया। खैर नाज़रीन, अफसरान चले जाते हैं एफआईए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के रिमांड पर। वहां से इनकी जानिब से कबूल कर लिया जाता है कि हमने तो पैसे लिए हैं, अरूप जतोई से भी और डक्की भाई के बाइनांस अकाउंट से भी अपने अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए हैं। जो पैसे हमने सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के बाइनांस अकाउंट से अपने अकाउंट्स में
ट्रांसफर किए थे वो पैसे हमने आपस में बांट लिए हैं। फिर शुरू हो जाता है नवंबर। 6 नवंबर को ये खबर सामने आती है कि जिन 7 अफसरान की जानिब से डक्की भाई के साथ ज्यादती की गई थी उन 7 अफसरान ने रिजाइन दे दिया है। डीजी एनसीसीआई की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बताया जाता है कि FIA के इन 7 अफसरान की जानिब से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, रिजाइन कर दिया गया, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। FIA के 7 बड़े अफसरान की जानिब से रिजाइन कर दिया गया है, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, लिहाजा इनके लेटर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाए। नाज़रीन, इनके लेटर्स को एक्सेप्ट किया जाता है और फिर पूरा पाकिस्तान देखता है कि जिनकी जानिब से डक्की भाई को हथकड़ी लगाकर अदालतों में पेश किया जा रहा था, आज उन्हीं के हाथ में हथकड़ी है और वो अदालतों में जा रहे हैं। और फिर ये खबरें आ रही थी कि डक्की भाई पहले रिहा होंगे, लेकिन जो पहले जज साहब थे उन्होंने पेशी सुनने से इनकार कर लिया। फिर ये फैसला जाता है एक और जज साहब के पास और वो जज साहब मिनटों में फैसला कर देते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं कि डक्की को रिहा कर दिया जाए। खैर, मैंने आपको बताया है कि सादुर रहमान डक्की भाई 18 अगस्त को गिरफ्तार होते हैं और 14 अक्टूबर को उन पर तशद्दुद किया जाता है और उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। और उसी 14 अक्टूबर को डक्की भाई की जिंदगी में एक बंदा आता है जिसका नाम तो डक्की भाई ने नहीं बताया, लेकिन हम उसको बिग ब्रदर कह सकते हैं। और फिर 28 अक्टूबर को अरूप जोतई मैदान में आती है और अरूप जोतई की जानिब से FIR दर्ज कराई जाती है और FIA ने भी बता दिया जो NCCI के अफसरान गायब हो रहे हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन हमने उनको 14 अक्टूबर को नहीं बल्कि जब अरूप जोतई की जानिब से FIR दर्ज कराई गई हमने उनको तब गिरफ्तार किया है। और फिर ऐसे डक्की भाई रिहा हो जाते हैं। इस सारे सिनेरियो के बाद खबरें आने लगती हैं कि NCCI के जो तमाम अफसरान हैं उनको तब्दील किया जा रहा है और डक्की भाई आर्मी को बहुत बहुत मुबारक हो। कमेंट सेक्शन में बिग ब्रदर के लिए चंद लफ्ज जरूर लिखते जाइएगा और अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो अपने साथ एक बिग ब्रदर रखो या फिर खुद बिग ब्रदर बन जाओ। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।